हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज महान परमेश्वर मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों से बातें करूँ। निश्चय परमेश्वर मेरे साथ है और इस प्रोग्राम में, इस प्रार्थना में प्रभु मेरे निकट है और निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है मेरे द्वारा। प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा आपके साथ सर्वदा बनी रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस भयंकर परिस्थिति में, इस कोरोना वायरस की पीड़ा के बीच में मनुष्य का समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह जीवन गुजारें, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भी हमारा परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, प्रतिदिन हमारे निकट रहेंगे। हमारे इस तरह दुख और पीड़ाओं में हमारे मदद करते रहते, हमारे सारे संकटों में वो हमें छुड़ौती करते रहते, हमें छुड़ाते रहते हैं। महान परमेश्वर की अद्भुत आशीष है, उसकी प्रेम है हमारे प्रति, उसकी दया हमारे प्रति है, जो उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं चुना। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, प्रभु को खोजा नहीं, परमेश्वर का अनुसंधान नहीं किया, बल्कि परमेश्वर खुद हमारे अनुसंधान किया और हमको चुना है कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। और परमेश्वर ने चाहा कि हम उसके धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे तो उसको भाएगा, उसे पसंद है कि हम उसे धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर हमें चॉइस करता है। जिस तरह की एक एक व्यक्ति का एक फ्रेंडशिप होता है जिसे आप अच्छा मानते हैं, जिस फैमिली को, जिस रिलेटिव को आप बहुत अच्छा मानते हैं, और उसी तरह आपका परमेश्वर है। प्रिय भाई बहन, हर आदमी, हर व्यक्ति प्रभु को नहीं जान सकता, हर आदमी उस प्रभु को विश्वास नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिसे परमेश्वर चाहेगा, जिसके साथ परमेश्वर रिलेशन रखना चाहेगा, रिश्ता रखना चाहता है, जिसके साथ परमेश्वर अपने नाम को बताना चाहता है, जिसको परमेश्वर अपना सदस्य बनाना चाहता है, जिसे परमेश्वर अपना निज भाग बनाना चाहता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है, बस वही प्रभु को जानेगा, वही इसको स्तुति करेगा, वही इसकी प्रशंसा करेगा। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी बात में, किसी भी समय में अपने दुखित ना हो कि ये व्यक्ति प्रभु को जानता, ये परमेश्वर को जानता तो आज इस तरह की घटना नहीं घटाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जिसे प्यार करेंगे, जिसे चाहेंगे, जिसे आप किसी इंसान को प्यार करते हैं, किसी परिवार को पसंद करते हैं, उनके साथ बात करने, उठने बैठने, एग्जैक्ट उसी तरह आपका परमेश्वर है कि आपको वो चाहता है कि उसकी स्तुति करें, उसके बारे में आप बातें करें। बाइबल कहता है, दुष्टों का क्या काम मेरी प्रचार करना, मेरी बातों को उच्चारण करना पसंद नहीं करता। वो दुष्ट व्यक्ति, पापी आदमी उस परमेश्वर को उच्चारण कर उसके नाम गुणानुवाद करे, क्या काम? डायरेक्टली मना करते बाइबल। परमेश्वर की वचन यही कहता है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन परमेश्वर जिससे प्यार करता है, जिससे चाहता है, जिससे चुनता है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, बस वही ही परमेश्वर को जान सकता है। प्रभु की आशीष, धन्यवाद कि आप और मैं प्रभु को जानते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं। इसलिए नहीं कि हम उसे प्यार करते हैं या तो जानते हैं, इसलिए कि वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें जानते हैं, वो हमें बुलाए, इसलिए हम उसे मानते हैं, प्यार करते हैं। और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है, इसलिए उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं। प्रभु की आशीष हो आपके साथ मेरे प्रिय भाई बहन। इस भयंकर परिस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहन, अहम विषय कि आज मैं आप लोगों के बीच में इस छोटा सा मैसेज बताना चाहता हूँ। कई बार हम रोते हैं, कई बार हम तड़पते हैं, चिंता करते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, मैंने प्रार्थना की तो भी मेरे काम तो सफलता नहीं हो पाया, मेरी कोई भी चीज मेरे जीवन में करता हूँ असफलता होती है, टूट जाता है। कौन सी बातें हैं जो मुझे रोना पड़ता है? मेरे हर काम को बिगड़ने वाला कौन है? इतने प्रभु को प्रति विश्वास करने के बावजूद, उसको इतनी चाहने के बावजूद भी मेरे अंदर क्या हो गया कि मेरी काम असफलता होती है, मेरी हर एक विषय में असफलता पहुंच जाती है। चाहे एग्जाम फेल हो जाते हो, बिजनेस लॉस हो जाती हो, आपकी नौकरी से निकाला गया हो, आप नौकरी पहुंच नहीं पा रहे, जॉब में पहुंच नहीं पा रहे, कई सारे तमाम प्रॉब्लम्स, कई तरह
तमाम समस्या आपकी ज़िंदगी में उपस्थिति होगी। बीमारी आपके शरीर से जाने का नाम नहीं करता। दुख आपके जीवन से जाने नाम नहीं करता। कला झमेला लड़ाई आपकी फैमिली से जाने को नाम नहीं करता। अब आपका घर में जैसा कि मानो कि वो डेरा बसेरा कर चुका है। आपके घर में मानो जैसा कि वो रहने लगा है, बिना बुलाए बिना इज्जत के वो रहता है, जबरन रहता है। जब मैं अनुभव करता हूँ, जब कहीं बाहर बैठता हूँ, मच्छर यदि काटने के लिए आते हैं तो उसे मारता हूँ तो भी वो डरता नहीं, जबरन आकर मुझे काटना ही करना है। उसी तरह शैतान भी है जो जबरन आता है आपकी जिंदगी में और आपको फंसा कर विनाश कर देना चाहता है। तो उसी तरह आपकी जिंदगी में कई सारे विषय होगी कि परमेश्वर शैतान आकर वास कर रहा है, डेरा करता है जबरदस्त। आज हर एक काम असफलता, हर एक बार आपको रोना पड़ता है, हर बार आपको आहे भरना पड़ता है, हर बार आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हर बार आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, दुखित होते हैं, हर बार आप व्याकुल होते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ, किसने किया। तो प्रिय भाई बहन, आज छोटा सा एक स्टोरी में आपके बीच में लाना चाहता हूँ। आइए हम बाइबल पढ़ेंगे और वो बाइबल वचन है उत्पत्ति, हम खोलकर पढ़ेंगे 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद तक हम खोलकर पढ़ेंगे। प्रभु के आशीष हो आपकी जिंदगी में। बाइबल यह लिखता है उत्पत्ति 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद में कौन और हाबिल का विषय में, मतलब अब्राहम का ईदन बगीचा से निकलने के बाद जो पहला संतान कौन और हाबिल, इस दोनों भाई का बातों को यहाँ पर उल्लेखित की जाती है। यहाँ लिखा जाता है जब आदम अपनी पत्नी हब्बा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कौन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। याद रखिए, आदम ने कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कौन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। बाइबल कहता है कुछ दिनों के पश्चात कौन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों को कई एक पहलोठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कौन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कौन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। असफलता, अब देख रहे हैं इस जगह में असफलता को महसूस करते हैं। आज इस जगह में हम देख रहे हैं जो अस्वीकार, कौन का गिफ्ट अस्वीकार, उसकी दान अस्वीकार, प्रभु उनको स्वीकार नहीं किया। कौन को भी प्लस उसकी जितनी सारी चीजें लेकर गए थे उनको भी परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। मतलब असफलता, फेलियर, फेल हो जाना, फेल हो चुके। मेरे प्रिय भाई बहन, कौन फेल हो गए? आज आपकी और मेरी तरह कौन आज फेल हुए? आज जो काम जी तोड़ कोशिश करते हैं फेल हो जाते हैं, लगान से करते हैं फेल हो जाते हैं, परिश्रम करते हैं फेल हो जाते हैं। फेलियर एक बड़ा चीज है और ये फेलियर ही एक खतरनाक विषय है। तो इसी की वजह से क्यों फेलियर हो रहा है, शॉर्टकट में हम कहेंगे, अब तो समझ गए होंगे। आपके जीवन के हर फेलियर के पीछे, आपके जीवन की हर असफलता के पीछे मेरे प्रिय भाई बहन एक राज छिपी हुई है। वो राज बाइबल यहाँ कहता है 6 पद पढ़िए। जब उदासी छा गया कौन के अंदर, तब यहोवा ने कौन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। देखिए, और तो ऑटोमेटिक होना ही है। आप भी रोते हैं, मैं भी, जब हमारी आशा पूरी नहीं होती, टूट जाती है, जब हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी वजह से वो टूट जाता है, बिखर जाता है या तो असफल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? रोते हैं, उदास होते हैं। उसी तरह
कौन भी रोया, उदास हुआ, निराश हुआ, टूटा, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, इतना परिश्रम करके दिया, इतनी सब कुछ करके लिया, भाई मेरे जीवन में कैसे असफलता हो गया। टेंशन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हताश होकर पूरी तरह से व्याकुल हो पड़ते हैं। बाइबल कहता है, उसी तरह बाइबल कहता है, कौन का जीवन में भी क्रोधित छा गया और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है। प्रभु ने पूछा, कौन से? यदि प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान कीजिए यहाँ पर, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए, पाप इंसान को पीछे खींचता है, पाप इंसान को असफलता करते हैं। यहाँ बाइबल जो प्रभु ने कहा, तू यदि भला करे तो क्या तेरा काम सफल नहीं होगा? तू यदि अच्छाई काम करने लगे तो क्या तेरे निवेदन स्वीकारित नहीं होगा? होगा। आज कहीं ना कहीं आपको मेरे जीवन में असफलता होने का पीछे किसी न किसी प्रकार की पाप छिपी है, किसी न किसी के अंदर बैड हैबिट छिपी है, जिसके बजाय से हमारी प्रार्थना अस्वीकृत होती है। आज आपकी कोशिशें असफल हो जाती है, आपकी उम्मीद टूट जाता है किसी न किसी माध्यम से। बाइबल प्रभु ने कहा कि पाप तो द्वार पर छिपी रहती है, जब आप बाहर निकलेंगे वो आपके पीछे चलेगा, आप अंदर आएंगे आपके पीछे आएगा, क्योंकि द्वार पर छिपी है। बाइबल कहता है शैतान, पाप, बुराइयां जो आपको बुराई करने की मजबूर करता है, आपको बुराई की ओर फंसा देता है, आप पाप से डूब जाते हैं, विनाश हो जाते हैं और आपकी काम असफलता होता है। प्रभु ने क्या कहा याद कीजिएगा कि आपके जीवन में सफलता होने के लिए आपको क्या करना है। आपको सफलता होने के लिए भला काम करना है, अच्छा काम करना है, पापों को त्यागना है, ढूंढना है हमें कौन सी पाप है मेरे अंदर, कौन सी अपराध है मेरे अंदर, ये जो पाप मेरे जीवन में बर्बादी का कारण है, मेरे परिवार को बर्बादी करने का कारण है, मेरे घर में लड़ाई, क्रोध, हिंसा, नाह उत्पन्न कर रहा है, मेरे जीवन की असफलता लेकर जा रहा है, मेरे जीवन को अपवित्र कर रहा है, मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है, मेरे जीवन को तोड़ रहा है, मेरे जीवन को विनष्ट कर रहा है। बाइबल कहता, प्रेरित पौलुस कहते हैं यहाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो यहाँ मृत्यु है, मौत है। इसलिए पाप की काम है इंसान को मौत की ओर लेकर जाना, बर्बादी की ओर ले जाना, खींचना, दुष्टता की ओर लेकर चले जाना, विनाशकारी आत्मा की ओर ले चले जाना, उसकी दुखों को आनंद को दुख में बदल देना, उनकी खुशियों को आंसू में बदल देना। शैतान का ही काम है, पाप का ही काम है। पाप की मजदूरी तो मौत है, इसलिए हमेशा असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए और हमारे जीवन में कई सारे असफलता हो जाती है, इसलिए हमारे जीवन में कई सारे प्रभाव हो जाती है शैतान का। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम असफलता के बीच में जाते हैं, निराशा, दुष्टता हमारे अंदर होती है, बेचैनी हमारे अंदर होती है, चिंता हमारे अंदर होती है, घबराहट हमारे अंदर होती है, बेकुलता हमारे अंदर होती है। हम बेचैन हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं, तरसने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध हो जाते हैं और पूरी तरह से एक अजीब सा भेद हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये किस लिए? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पाप छिपी है, हमारे अंदर पाप है, अपराध है, जो हमें ऑटोमेटिकली नीचे की ओर ढकेल रहा है, पीछे की ओर ढकेल रहा है। मेरे प्रिय भाई, मैं चाहता हूँ प्रभु आपको आशीष निश्चित किया है, निश्चय परमेश्वर आपको अपनी वचन में से बातें की है, आपकी असफलता के पीछे का राज उसने आज खोला है कि आप और मैं आज निरीक्षण करेंगे, हम विश्वास में है कि नहीं, हम पाप में है कि नहीं, बुराई हमारे अंदर छिपी है कि नहीं है। यदि हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम परमेश्वर की ओर जाए, प्रभु की ओर दृष्टि करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से निवेदन करें और अपनी मन फिराएं और प्रभु की साथ में हम उस संकट से लड़ें और जीतेंगे जरूर। ये परमेश्वर को वादा है। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू इस मैसेज को सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आप परमेश्वर के पीछे चलिए, आपके जीवन में सफलता होगी। प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु से हर सारे भाई बहनों, थैंक यू।